नमस्ते दोस्तों। तो आज हम क्लास 9 साइंस के एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर में घुसने वाले हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पता है एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पक्का आते हैं, तो सोचा चलिए इसको एकदम आसान बना देते हैं। तो आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स और उनकी एटॉमिसिटी को समझेंगे, फिर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे एग्जाम में लिखना होता है। उसके बाद आयंस की दुनिया में एक झलक डालेंगे और एंड में एग्जाम के लिए कुछ सॉलिड टिप्स और एक क्विक सा रिकैप। तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए ये हमारी अपनी वर्चुअल क्लासरूम है और हमारा टारगेट क्या है? इस चैप्टर की फाउंडेशन को इतना मजबूत करना कि कोई भी सवाल हमें कंफ्यूज ना कर पाए। याद रखिएगा, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बहुत स्कोरिंग होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उस बिल्डिंग ब्लॉक को समझते हैं जिस पर पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है। आखिर ये एटम्स जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाते कैसे हैं? चलिए देखते हैं। तो एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल या आखिर है क्या? सिंपल सा फंडा है। ये किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो एक ही तरह के एटम्स से बना होता है और अकेले आजाद रह सकता है। ऐसे सोचिए, ये एक ऐसी टीम है जिसके सारे प्लेयर्स बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे आर्गॉन यानी Ar में सिर्फ एक प्लेयर, या ऑक्सीजन यानी O2 की टीम में 2। अच्छा, अब इन टीम्स में कितने प्लेयर्स हैं, मतलब कितने एटम्स हैं, इसको गिनने के लिए एक खास नाम है और वो नाम है एटॉमिसिटी। बिल्कुल आसान भाषा में एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स हैं, बस वही उसकी एटॉमिसिटी है। और ये टेबल इस कॉन्सेप्ट को एकदम मस्त तरीके से दिखाती है। ये सीधा एनसीईआरटी से है और 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑक्सीजन डायटोमिक है, मतलब उसमें 2 एटम्स हैं, और फास्फोरस वो टेट्राएटॉमिक है, यानी उसमें 4 एटम्स हैं। इसको तो जरूर याद कर लेना। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी और हाँ, कुछ लोगों के लिए थोड़े ट्रिकी हिस्से पर, न्यूमेरिकल्स। हम एक क्वेश्चन को बिल्कुल बोर्ड एग्जाम स्टाइल में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि एक भी मार्क कटने का चांस ही ना रहे। तो ये रहा एक क्लासिक सवाल सीधा एनसीईआरटी एक्टिविटी से। हमें पानी यानी H2O में एटम्स का नंबर रेशियो निकालना है और हमें दिया क्या है? उनका मास का रेशियो, जो कि है 1:8। चलिए इसको आराम से प्रॉपर फॉर्मेट में तोड़ते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं। और ये 4 स्टेप्स, ये है हमारा सीक्रेट वेपन फुल मार्क्स लाने के लिए। गिवन, फॉर्मूला, कैलकुलेशन और फाइनल आंसर। हमेशा चाहे सवाल कितना भी आसान क्यों ना लगे, इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1, हम वो सब कुछ लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। मास रेशियो है 1:8। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1U और ऑक्सीजन का है 16U। ये पहला स्टेप बहुत जरूरी है और इसके भी मार्क्स मिलते हैं। अब आते हैं फॉर्मूला और कैलकुलेशन पर। एटम्स का रेशियो निकालने के लिए हम हर एलिमेंट के मास रेशियो को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? मास रेशियो 1, एटॉमिक मास भी 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 जो हुआ 1, सिंपल। और ऑक्सीजन के लिए मास रेशियो है 8 और एटॉमिक मास है 16, तो 8 डिवाइडेड बाय 16 जो हुआ 0.5। अब यहां पर ध्यान देना, अक्सर लोग यहां गलती करते हैं। हमारा रेशियो आया 1:0.5। इसे ऐसे डेसिमल में नहीं छोड़ना है। रूल कहता है कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर्स में होना चाहिए। तो 0.5 को होल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल सही, 2 से मल्टीप्लाई। और अगर एक साइड मल्टीप्लाई किया तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। तो हमें मिलता है हमारा फाइनल एकदम परफेक्ट रेशियो 2:1, जिसका मतलब क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम, यानी H2O। तो अब हमने देख लिया कि एटम्स न्यूट्रल स्टेट में जुड़कर मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं। लेकिन क्या एटम्स हमेशा न्यूट्रल ही रहते हैं? नहीं, कभी कभी वो एक और रूप ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं आयंस। चलिए इस पर एक झलक डालते हैं। तो आखिर ये आयन है क्या? सोचिए, ये एक चार्ज्ड पार्टिकल है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है या किसी से ले लेता है तो उसका न्यूट्रल बैलेंस बिगड़ जाता है और उस पर एक चार्ज आ जाता है, और इसी चार्ज्ड एटम को हम आयन कहते हैं। ये अक्सर वहां मिलते हैं जहां एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हमारा रोज का नमक NaCl। अब देखिए, ये स्लाइड 2 तरह के आयंस को साफ साफ दिखाती है।
जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वो कहलाता है एनायन, जैसे क्लोराइड आयन, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो कहलाता है कैटायन, जैसे सोडियम आयन। याद रखने का एक सिंपल तरीका है, एनायन मतलब ए नेगेटिव आयन। सिंपल है ना? तो अब तक हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब वक्त है सब कुछ एक साथ लाने का, एक क्विक सा रिकैप और एक फाइनल चेकलिस्ट जो एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में हमारी मदद करेगी। ये है हमारी मास्टर चेकलिस्ट। इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। एग्जाम के वक्त बस इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और आप आम गलतियों से बच जाएंगे। एटॉमिसिटी याद रखें, न्यूमेरिकल्स गिवन से शुरू करें, सही एटॉमिक मास यूज करें, यूनिट्स बिल्कुल न भूलें, रेशियो को सिंप्लीफाई करें और अनायन केटायन का फर्क हमेशा याद रखें। और इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमने पानी जैसे एक सिंपल से मॉलिक्यूल में एटम्स का रेशियो समझा, पर कभी सोचा है कि यह सिंपल सी जानकारी साइंटिस्ट्स को बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस को समझने में कैसे मदद करती है? इस पर जरूर सोचना। अगली बार तक के लिए ऐसे ही सीखते रहिए।